जय हिंद साथियों। आज के हम वीडियो में बात करेंगे, पता है, जैन संगीतियों पर बात करेंगे। जैन संगीतियां होती कितनी हैं? तो दो होती हैं। एक पहली, तो फिर कौन सा आएगा? दूसरी आएगी, है कि नहीं? अब मन में एक और प्रश्न बन गया, भैया जैन संगीति का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से संबंध है जैन संगीतियों का, ठीक है। अब जैन धर्म की भैया बात आ गई है तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम जैन धर्म की भी जान लेते हैं। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर होते हैं, पता है उनका नाम क्या था? ऋषभ देव, और आदिनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके आते हैं। 22, 23 नंबर के जो तीर्थंकर है ना, उनका नाम होता है पार्श्वनाथ। फिर आगे समय गुजरा, 24वें नंबर वाले आ गए, अंतिम नंबर वाले आ गए, उनका नाम था महावीर स्वामी। और ये ज्यादा पॉपुलर रहते हैं, इनका जो है एक ज्यादा महत्व देखने को मिलता है आपके जैन धर्म पर। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम स्थान पर। 12 वर्ष की घोर तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं। और 72 वर्ष की आयु में राजगीर का एक पावापुरी नामक स्थान होता है, जहां पर 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया जो जैन धर्म से संबंधित थी। अब सीधे हम इंटर करते हैं जैन संगीतियों पर। पहले नंबर की जैन सभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। कब होता है? 300 ईसा पूर्व में होता है। एक बात बताओ, कहां पर होती है भाई? तो पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र नामक स्थान, पाटलिपुत्र नामक स्थान होता है जहां पर यह संपन्न होती है। समय काल क्या था? 300 ईसा पूर्व। अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न होती है। ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं पहले नंबर की बौद्ध संगीति के। शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल होता है। शासक कौन था उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो समझ में आ गई। पहले नंबर की जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में संपन्न हुई। आया समझ में? नहीं आया? अब होता क्या है, इस जैन संगीति के बाद में जो जैन धर्म होता है ना, वो दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय में बट जाता है। ओके, अब हम सीधे सीधे आगे बढ़ जाते हैं दूसरे नंबर की जो जैन संगीति है ना, वो आपको 512 ईस्वी में देखने को मिलेगी, ठीक है। ईसा पूर्व में नहीं भैया, ईस्वी में देखने को मिल जाएगी। कहां पर? वल्लभी में मिलेगी। कहां पे मिलेगी बेटा? वल्लभी। वल्लभी कहां पड़ता है? तो ये आपके गुजरात में पड़ता है, ठीक है। वल्लभी गुजरात में संपन्न होती है। ये स्थान था। अध्यक्ष कौन बनाए गए? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता, ठीक है। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष बनाए गए और इनकी अध्यक्षता में संपन्न होती है। इस संगीति के बाद में होता क्या है? तो ये जो जैन संगीति है ना, दूसरे नंबर वाली, इसमें जो धर्म ग्रंथ इकट्ठा किए गए थे ना, जो जैन धर्म से रिलेटेड थे, उनको अंतिम रूप में जो है लिपिबद्ध कर दिया गया। लिखने वाला काम जो है करवाया गया कि अब इसी तरीके से जो है इनको लिखना है और एक बुक के रूप में लोगों के आदर्श के रूप में बना रहे, उसमें छाप के रख देना है, ठीक है। तो लिपिबद्ध करने का काम जो है इस जैन संगीति में दूसरे नंबर वाले में किया गया। तो छोटी छोटी मोटी मोटी बातों के साथ मैंने आपके सामने जैन संगीतियों को रखा। पिछले वीडियो में मैं बौद्ध संगीति के बारे में ऐसे बता चुका था, चुटकियों में याद हो गया होगा। अब भी किसी प्रकार का डाउट है, कमेंट कर डालो। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक कर डालो। ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर डालो और घंटी को तो बजा ही डालो, क्योंकि घंटी नहीं बजेगी तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।